अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों और उनके प्यारे भाइयों, मैं हूँ महा और लेके हाजिर हुई हूँ आपके लिए एक और वीडियो, एक और डिज़ाइन। आज मैं लेके जाऊँगी आपको समंदर की तह में और आपको दिखाऊँगी एक जल परी। और आज मैं अपने प्रोफेशनलिज्म के हर लेवल को पार करके दिखाऊँगी, आपको बताऊँगी कितनी बड़ी प्रोफेशनल हूँ। और आज हम अपनी डॉल को बनाएंगे जल परी। तो चलें इस सफ़र को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने इसको जल परी कैसे बनाया। तो मेरे पास है ग्रीन कलर का कपड़ा, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये रहा हमारा ग्रीन कलर का कपड़ा, ये है हमारी डॉल, ये है हमारी कैंची और ये है हमारी इंस्पिरेशन। इससे इंस्पायर होकर मैं ये ड्रेस बनाने वाली हूँ और अब देखते हैं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस ग्रीन कपड़े में से एक पैच निकाल के साइड पे कर लिया, जिसमें से हम इसका ब्लाउज़ और इसके बाजू को निकालेंगे, स्टिच करेंगे। मैंने काफ़ी सारा कपड़ा साइड पे किया क्योंकि मुझे अपने पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं कोई गड़बड़ ना करूं। तो मैंने काफ़ी सारे कपड़े को साइड पे कर लिया ब्लाउज़ और बाजू के लिए। उसके बाद बाकी जो बचा था उसको मैंने ऊपर और नीचे से एक्स्ट्रा उसका कपड़ा, धागे सब कुछ काट के बराबर कर लिया। अब हम करेंगे इसके पीसीज। तो इसके पीसीज करने के लिए मैं इसको एक ही दफ़ा में नहीं काट सकती क्योंकि ये लॉन का कपड़ा नहीं है, रेशमी कपड़ा है और उसकी ग्रिप पकड़ना, इसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो है ना, मैं एक एक तय लगा रही थी, इसको काट रही थी एक एक तय, ताकि ये कपड़ा आगे पीछे भी ना हो, इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, आसानी से सारा कट जाए और बन जाए। ये देखें, आप देख सकते हैं कि इसको मैं जब काटना स्टार्ट करती हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, कहीं का कहीं चला जाता है। तो बहुत ही मुश्किल से मैंने सारे कपड़े को कवर करते हुए कि ये ज़रा सा भी यहाँ वहाँ ना हो, इसको हाथ से कभी पकड़ रही थी, कभी कैसे इसको मैंने कट कर लिया जैसे तैसे। लेकिन इससे भी बुरा टाइम वो आया कि जब ये सारा तो मैंने कट कर लिया, लेकिन उसके बाद जब मैं इसकी प्लेट्स कट करने वाली थी तो वो मेरे लिए और भी ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि इतने सारे कपड़े की प्लेट्स और उनको एक साथ कट करना और जो है ना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि अगर एक प्लेट भी इधर उधर हो जाती तो वो ज़ाया हो जानी थी। तो मैं इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकती थी। स्टार्ट में मुझे लगा कि मैं इसको ऐसे ही पकड़ कर कवर कर लूँगी और इसको मैं आसानी से कट कर लूँगी, और लेकिन ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हुआ। तो फिर मैंने एक सुई ली और इसको जो है ना इस तरह से ज़िगज़ैग करके अंदर अटैच कर दिया ताकि ये कपड़ा अपनी जगह से बिल्कुल भी हिले नहीं। और उसके बाद मैंने पहले एक साइड की ये प्लेट्स को कट किया और उसके बाद ये बहुत ही आसानी से कट हो गया था। कुछ हौसला हुआ कि हाँ ठीक है, मैं ठीक जा रही हूँ। अब मैं दूसरी साइड से भी इसको कट कर लूँगी। प्लेट्स को मैंने नीचे से बहुत चौड़ा रखा क्योंकि हमें नीचे से उसका बिल्कुल खुला खुला एरिया चाहिए और ऊपर से बिल्कुल तंग चाहिए। तो हम ऊपर से बिल्कुल ऐसे कट करेंगे जैसे एक चम्मच कट करते हैं कि ऊपर का कपड़ा बिल्कुल कम होगा, स्टिचिंग में चला जाए और बिल्कुल माइनर सा बचे। लेकिन हमें बिल्कुल नीचे से लेंथ पूरी रखनी है, बिल्कुल भी कट नहीं करनी है। ये नॉर्मल प्लेट्स से थोड़ी सी अलग है क्योंकि वो वी शेप में होती हैं, ये वी शेप में नहीं है, ये चम्मच की शेप में है। आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो आगे आप चेक कीजिएगा कि इनको अब हम करेंगे अटैच एक दूसरे से। ये देखिए कितनी सारी प्लेट्स हैं और इन सबको हमने एक दूसरे के साथ अटैच करना है और ये बहुत टाइम टेकिंग काम था क्योंकि कपड़ा यहाँ वहाँ स्लिप हो रहा था। मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना था कि बिल्कुल सही से स्टिच हो, प्लेट्स की कटिंग स्टिचिंग बहुत अच्छे से हो, कहीं से कम ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर कम ज़्यादा होगा तो वो बहुत ही बुरा लगेगा। पहली प्लेट पे मैंने सिलाई को बहुत ही मोटा मोटा रखा था कि मुझे पता चले कि सही हो रहा है, यानी इसके बाद मैंने इसकी सिलाई को कम कर दिया था, इसके वो सिलाई को छोटा कर दिया था क्योंकि इस तरह से ये कपड़ा खींच रहा था और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने इसकी सिलाई को थोड़ा सा बारीक कर दिया ताकि अब कपड़ा बिल्कुल भी खींचे ना। और उसके बाद मैंने जब नेक्स्ट प्लेट को स्टिच किया तो कुछ हौसला हुआ कि हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छा जा रहा है। देखिए कोई भी काम बिना मेहनत के तो नहीं होता। अब मेरे माइंड में ये एक आइडिया आया जब मैं ऐसे ही फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, तो मेरे माइंड में ये जो है ना मरमेड वाला ड्रेस आया। मैंने कहा चलो क्यों ना इसे हम ट्राई करें, बनाएं। और मेरा बिल्कुल फ़र्स्ट अटैम्प्ट था, फ़र्स्ट ट्राई था और ये बहुत अच्छा हुआ। अब मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है। मैंने और भी बहुत सारे डिज़ाइंस निकाल के रखे हुए हैं मरमेड ड्रेसेस के, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आगे बनाऊंगी आने वाली वीडियोस में। सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी कि मैं इतने दिन गायब रही हूँ। एक्चुअली कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से मैं इतने दिन ना तो वीडियो बना पाई ना अपलोड कर पाई, और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं गायब हो गई हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यूट्यूब
यूट्यूब से गायब नहीं हुई थी, मैं कुछ दिन के लिए बिज़ी थी, लेकिन अब मैं फिर से आ गई हूँ नए डिज़ाइंस के साथ। आज मैंने बनाया है ये ड्रेस। आगे आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आपको ये ड्रेस अच्छा लगा है तो इसमें मज़ीद और भी ड्रेसेस हैं जो मैं डिज़ाइंस हैं डाउनलोड करके रखे हुए हैं, वो सब मैं बनाऊँगी, एक एक करके सब बनाऊँगी। और इसके अलावा भी अगर कोई ऐसे ड्रेसेस हैं जो आप देखना चाहते हो तो मैं वो भी आपको बनाकर ज़रूर दिखाऊँगी। और जो है ना, देखिए कितना ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है कि मैं ये स्टिच किए जा रही हूँ, फिर भी ये कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहा। जो पिक्चर में उन्होंने कपड़ा लिया हुआ था वो तो ब्लू सिल्क था, लेकिन मेरे पास ब्लू सिल्क बिल्कुल अवेलेबल नहीं था और मैं न्यू ड्रेस ख़रीदने का नहीं सोच सकती थी, क्योंकि मुझे तो एक बिल्कुल ट्रायल करना था, न्यू ट्रायल। मैं कौन सा इससे पहले ये बना चुकी हूँ, मरमेड ड्रेस बिल्कुल न्यू था मेरे लिए। तो मैंने कहा कि मेरे पास जो अवेलेबल है कपड़ा तो उसी से मैं बनाती हूँ। मेरे पास ये रेशमी कपड़ा पड़ा हुआ था, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, खुशबू कहते हैं या क्या। मेरे पास ये कपड़ा पड़ा हुआ था ग्रीन कलर में, तो मैंने कहा ग्रीन भी बहुत ग्रेसफुल लगने वाला है, तो फिर मैंने जो है ना ग्रीन पे ही इसको अप्लाई किया। देखिए मेरी कोई प्रॉब्लम बन गया था मशीन में, तो सिलाई सही से नहीं हो रहा था, फिर मैंने उस प्रॉब्लम को फिक्स किया। उसके बाद मैंने दोबारा से सीना स्टार्ट किया। हर एक डिज़ाइन के लिए, हर एक वीडियो के लिए बहुत स्ट्रगल लगता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है। आपको ये 10 या 12 मिनट की वीडियो में मैं सब कुछ दिखा देती हूँ, लेकिन इसके पीछे मेरा 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे कहीं भी नहीं गए। उससे पहले मुझे कोई ना कोई डिज़ाइन सोचना पड़ता है, नेट से निकालना पड़ता है, मुझे उससे रिलेटेड कोई और डिज़ाइन देखने पड़ते हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि इसको मैं ऐसे बनाऊँ, इस कपड़े पे बनाऊँ तो ये अच्छा लगेगा। वो सब सोचने के बाद फिर मैं उसकी इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टार्ट करती हूँ काम। साथ में अपने घर को देखती हूँ, बच्चों को देखती हूँ, काम बहुत सारे देखने होते हैं और साथ में डिज़ाइन भी बनाना होता है। मैं पता नहीं कितनी बार वीडियो स्टॉप करती हूँ बीच में और अपने काम को पूरे करती हूँ, उसके बाद मैं दोबारा बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है। देखेंगे सारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैंने एक्स्ट्रा इसके सारे धागे काट दिए हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा काट दिया है। अब हम इसकी जो है ना फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इसमें मैंने एक इलास्टिक भी अटैच कर दूंगी यहाँ पे, ताकि और अच्छी सी फिटिंग आए। तो ये देखें, अब हम इसको नीचे से सारा फोल्ड करेंगे और इसको नीचे से सारा सिलाई कर देंगे। और ये धागे मुझे बहुत तंग कर रहे थे, इसको फोल्ड करना बहुत मुश्किल था। और इतनी सारी ये प्लेट्स के धागे, ये कपड़ा बहुत ही मुश्किल होता है ऐसे कपड़े को हैंडल करना। लेकिन मैंने कहा कि अब मेरे माइंड में एक डिज़ाइन है और मुझे वो बनाना ही है। नॉर्मली मैं शलवार कमीज़ बना रही थी, लेकिन वो तो सब बनाते रहते हैं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना था जो यूनिक हो। तो मैंने सोचा मैं मरमेड ड्रेस बनाती हूँ, अगर ये अच्छा बना तो नेक्स्ट टाइम और अच्छा ट्राई करूँगी और अच्छा बनाऊँगी, और अगर वो अच्छा बना तो उससे अगले टाइम मैं और भी ज़्यादा अच्छा बनाऊँगी। तो ये देखें, हमारा जो नीचे वाला है उसको कह सकते हैं आप शरारा या जो भी, अब मुझे नहीं पता कि उसको क्या कहते हैं, वो रेडी हो चुका था। और अब इसके ब्लाउज़ की बारी थी। तो मैंने सबसे पहले एक चेपी को कट कर लिया और उसके ऊपर मैं पेंसिल की मदद से ड्रॉ करना चाह रही थी कि ये मुझे किस तरह से बनाना है। मेरे माइंड में जो था उसे मैं इसके ऊपर स्केच कर रही थी, लेकिन इसके ऊपर पेंसिल चल ही नहीं रही थी। बहुत मुश्किल हुआ मुझे ये करने में। और जब मैंने ड्रॉ करके डॉल के ऊपर लगा के देखा तो वो मैंने बड़ा साइज़ कट ड्रॉ कर दिया था। फिर से मुझे उसके ऊपर डॉल के ऊपर रख कर ही मुझे उसको दोबारा से सारा जो है ना लाइन करना पड़ा कि मुझे कितना चाहिए, कैसे चाहिए, वो सब मैंने लाइन कर लिया। उसके बाद मैंने इस चेपी को इस कपड़े के ऊपर सबसे पहले अटैच किया, क्योंकि ये भाग रहा था, यहाँ वहाँ स्लिप हो रहा था। तो ये देखें, इसको अटैच करने के बाद अब मैं यहाँ पर नीटली ड्रॉ कर दूँगी और उसके बाद इसको जो स्टिच करेंगे, स्टिच करने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। कोई भी काम ईजी नहीं होता। अगर मेरे माइंड में एक स्केच है तो वो मुझे पूरा करने के लिए बहुत सारे हर्टल्स फेस करने पड़े। और जो है ना, कोई भी काम आसानी से हो जाए तो फिर वो क्या ही काम है। कोई भी चीज़ इस तरह से नहीं अचीव हो सकती। उस हर चीज़ जो कोई अचीव करता है, अचीवमेंट्स होती हैं, उसके पीछे बहुत स्ट्रगल होती है जो कोई वर्ड्स में बता नहीं सकता किसी को। और सबको लगता है कि यार ये क्या, ये तो फिजूल काम है। फिजूल कुछ भी नहीं होता, बहुत मेहनत होती है हर एक काम के लिए। और ये देखें, ये ब्लाउज़ का स्केच मैंने सबसे पहले रेडी किया। अब इसके ऊपर सारी की सारी मैं जो है ना इस तरह कपड़ा नीचे फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर सारी सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद इसको फिर हम कट करेंगे। और सिलाई करते वक्त इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो हमने लाइंस ड्रॉ की हैं उसके ऊपर सिलाई हो। तो इसके ऊपर सिलाई सारी मैं बहुत ही ध्यान से लगा रही थी, क्योंकि ज़रा सा भी ऊपर नीचे होता तो इसकी शेप ख़राब हो सकती थी। जो हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसा वो नहीं निकल के आने वाला था। तो मैंने बहुत ही एहतियात से सारा के सारी जो है ना सिलाई पे लगा ली। और सबसे बड़ी गड़बड़ ये की मैंने कि मैंने इसको नीचे से भी एक सिलाई लगा दी, जो कि नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि अगर हम नीचे से भी स्टिच हो जाएगा तो फिर ये कैसे, इसको हम सीधा कैसे करेंगे, इसकी कटिंग कैसे करेंगे। तो बाद में मैंने ये जो नीचे एक सिलाई लगाई हुई है इसको मैंने यहाँ से
हटा दिया था, उधेड़ दिया था और उसके बाद दोबारा से मैंने जो है ना इसको कट किया, सीधा किया और बनाया। अब ये सारी जो है ना इसकी कटिंग करती हूँ और उसके बाद आपको दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक कि ये कैसा है। तो ये देखिए मैं इसके ये सारे जो है ना नीचे से उधेड़ने वाली थी क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। ये देखें उसको करने के बाद मैंने इसको सीधा कर लिया। सीधा करके इसके सारे किनारों के ऊपर मैंने अच्छे से सिलाई लगा दी ताकि सिलाई अच्छे से बैठ जाए और ब्लाउज़ और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्यारा लगे। बहुत टाइम टेकिंग काम था, बहुत मुश्किल था, लेकिन एंड रिज़ल्ट इसके इतने ऑसम आए कि मेरी सारी की सारी थकावट ख़त्म हो गई। मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि मैंने इस ब्लाउज़ पे इतनी मेहनत की। सबसे पहले ड्रॉ किया, बनाया, इसको नीचे से स्टिच किया, हर एक चीज़ का मैंने बिल्कुल प्रोफेशनली ख्याल रखा और एंड पे मेरे साथ एक ऐसी गड़बड़ होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सबसे पहले आप लोग ये देखें कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ इस पर आपके सामने। ये मैंने इतनी मुश्किल से बनाया, फिर इसके नीचे मैंने कट्स लगाए जैसे कि इंडियन ब्लाउज़ पे होते हैं जो कि वो अपनी जो है ना ब्राइड्स को डालते हैं, उनके नीचे जो कट्स लगे हुए होते हैं, मैंने वो तक लगाए और उसके बाद मैंने इसको अभी आपको ये लगा के दिखाऊंगी। देखिए कितना प्यारा ब्लाउज़ बना है। और मेरे साथ सीन ये होता है कि मुझसे ये ब्लाउज़ गुम हो जाता है, मुझे मिलता ही नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी देर के लिए किसी और काम पर चली जाती हूँ, तो मैं जब वापस आती हूँ तो मुझे वो ब्लाउज़ नहीं मिलता। तो ये देखें अब मैं इसके बाजू स्टिच कर रही हूँ। बाजू के लिए जो मैंने ऊपर का हिस्सा है वो कट किया, बाजू कट किया और इसमें से बिल्कुल छोटा सा कपड़ा फिर बचता है जिससे मैं एक और ब्लाउज़ बना सकती हूँ। और मुझे इतना दुख हो रहा था कि अब मेरे पास कपड़ा ही नहीं है और ब्लाउज़ बनाने के लिए। लेकिन सेकंड ब्लाउज़ भी जो मैंने बनाया वो बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत औसम लग रहा था। और लेकिन फिर भी जो मैंने पहले बनाया था उस जैसा तो वो नहीं था। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि अगला मैंने कैसे बनाया। मुझे इस वक्त बहुत दुख हो रहा था, लेकिन दुख के साथ साथ मैंने कहा अब मैंने जो भी सोचा हुआ है उसे कंप्लीट तो करूँगी ना, तो दुख मनाने से बेहतर है कि मैं अगला काम करूँ। एक तो गुड़िया के जो ये बाजू थे ये इतने छोटे छोटे और बारीक से थे कि इनको स्टिच करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये मेरी फिंगर्स के भाग रहा था कपड़ा, मैं जितना इसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी उतना ये भाग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना अब अगला प्रोसेस जो भी है वो मैं सुई धागे से करूँ। तो मैंने सुई धागा पकड़ा और इसकी सारी साइड्स की सिलाई जो है वो मैंने सुई धागे से लगाई। और ये भी बहुत प्रॉब्लम कर रहा था क्योंकि बहुत मुश्किल है इतने छोटे से कपड़े को पकड़ना, उसके बाद स्टिच करना। उसके बाद मैंने इसको सीधा किया, इसके सारे की सारी चूनट्स लगाई, सब कुछ सुई धागे से मैंने किया। देखें फिंगर से तो इसको सीधा करना भी बहुत मुश्किल था। तो मैंने सुई को इसके अंदर क्रॉस करके जैसे वो तनी को सीधा करते हैं बिल्कुल वैसे मैंने इसके बाजू को सीधा किया, क्योंकि मेरी तो कोई सिंगल छोटी सी छोटी फिंगर भी इसके अंदर नहीं जा रही थी इसको सही करने के लिए। तो ये देखें ये है फाइनल लुक, हमारा पूरा ड्रेस रेडी हो चुका है। और ये जो कुर्ती मैंने बाद में बनाई है, मैं इसका बिल्कुल भी वीडियो शूट करना भूल गई क्योंकि मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमिक चीज़ थी कि जो मैंने बनाया वो मुझसे जो है गुम हो गया। उसके बाद फिर मैंने ये बनाया और देखेंगे ये है फाइनल लुक। और आप मुझे बताएं कि डॉल कैसी लग रही है, क्या आपको ये डिज़ाइन पसंद आया। और अगर आपको पसंद आया हो तो आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि अगर मैं इतनी स्ट्रगल कर रही हूँ, इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ कोई डिज़ाइन आप तक पहुँचाने के लिए, बनाने के लिए, तो फिर इतना तो बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। और मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि नेक्स्ट आप कौन सा डिज़ाइन देखना चाहते हैं। तब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।